हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज वर्तिका। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज की वीडियो किसके ऊपर बेस्ड है? सबसे पहली चीज, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको फुल बताने वाली हूँ, है ना। और वो भी कौन सी वाली? यूपी आयुष काउंसिल 2025 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, गुड। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तुम्हें नोटिस करनी है, कौन सी चीज? कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट जो अपलोडिंग वाला सीन है वो कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक चलेगा? तो 10th सितंबर से लेकर 16th सितंबर तक आपका चलेगा। कब से चलेगा? 10th सितंबर टू 16th सितंबर। ये आपका क्लियर हुआ पॉइंट? बिल्कुल ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, ये तो चीज आपको सीन क्रिएट हो गया, लेकिन कौन सी वेबसाइट है कि दीदी कौन सी वेबसाइट पर जाके हम अपने रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करें? तो मैं बताती हूँ कौन सी है वो। यूपी आयुष काउंसलिंग। अभी आप मेरे साथ बैठे हुए हो ना, तो गूगल को ओपन करो और लिखो मेरे साथ, स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना है यूपी आयुष काउंसलिंग। ठीक है, .upsdc.government.in। गवर्नमेंट का फुल लेटर नहीं लिखना, gov.in लिखना है। ठीक है, ये आप डालोगे तो सबसे टॉप पर ही आपकी क्या आ जाएगी? वेबसाइट आ जाएगी, उसको आपको क्लिक करना है। फिर आपकी ओपन होगी, फिर आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देना अपना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखो, मैंने क्या बोला कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, है ना। होपफुली आपने सभी बना लिए होंगे, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो डाल चुकी थी कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इनको बनवा लेना। तो बना ही लिए होंगे यार, प्लीज ऐसा मत करना, कोई भी एक्सेप्शन वाला केस मत रखना कि आपने ना बनाए हो। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है? सबसे पहली चीज, 10th और 12th की मार्कशीट, ये आपके पास होगी, ये तो मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी अगर एप्लीकेबल है तो आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि जनरल में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता, है ना, लेकिन बाकी ओबीसी जितने बचती है कास्ट उन सब में लगता है। ठीक है, तीसरी चीज कौन सी आपकी आ गई? डोमिसाइल रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि डोमिसाइल किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आप लेकर जाइएगा और आपके पास होना भी चाहिए डोमिसाइल, क्या पता काम में आ जाए, है ना। वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता है, लेकिन आपके पास होने डॉक्यूमेंट्स सारे चाहिए जो जो मैं बोल रही हूँ। फिर नीट का स्कोर कार्ड और नीट का एडमिट कार्ड, बस यही डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। आज रजिस्ट्रेशन कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, कभी भी कर लो, लेकिन 15 डेट से 16 डेट तक है ना आपका, तो इससे पहले तक कर लेना। ठीक है, ओके। उसके बाद अब मैं स्टार्ट करती हूँ दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये था कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट में क्या है कि सिक्योरिटी अमाउंट आपको सबमिट करना है। सिक्योरिटी अमाउंट कब होगी? तो 17 सितंबर को होगी, वो भी 1 PM तक। क्लियर हुआ? क्या हुआ? सिक्योरिटी अमाउंट आपका दूसरे स्टेप में जाएगा, और 17 सितंबर वो भी 1 PM तक, मतलब 1 बजे तक। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका? भाई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। थर्ड पॉइंट पे आपका क्या होगा? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले क्या हुआ? भाई आपने क्या करा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए। दूसरे में आपकी सिक्योरिटी पेमेंट थी, जो भी अमाउंट था वो चला गया। तीसरे में क्या होगा? आपकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कि मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी वो क्या होंगे? वेरीफाई होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। वो कब होगा? वो 18 सितंबर को होगा और 2 PM तक होगा। क्लियर हुआ? फिर आपका फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि स्टेट मेरिट की लिस्ट बनेगी आपकी। फिर क्या बनेगी? स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगी। वो कब बनेगी? 19 सितंबर को बनेगी, 4 PM तक। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे क्या होगा? स्टेट मेरिट लिस्ट बनी, तो उसके बाद क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट पे आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, है ना। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप चॉइस को फिल करो और लॉक करो कि कौन सा आपको कॉलेज अच्छा लगता है, कौन सा खराब लगता है, कौन सा आप चाहते हो, कौन सा नहीं चाहते, वो आपको खुद फिल करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें भर के दे देना है। ठीक है, तो ये कब चलेगा? ये 19 सितंबर टू 24 सितंबर तक चलेगा, वो भी 11:54 PM तक, नॉट AM, PM। ठीक है ना, तो 19 सितंबर टू 24 सितंबर, ये क्लियर हुआ फिफ्थ पॉइंट। फिर आता है आपका छठवां छठवां पॉइंट, कौन सा? जब आप चॉइस फिल कर लोगे, है ना, लॉक कर लोगे, फिर आता है आपका सीट अलॉटमेंट वाला लेटर। सीट अलॉट हो जाती है आपको, वो कब आपको पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा 25 सितंबर को, ये चीज आपको पता चल जाएगी, वो भी कब? 5 PM तक। क्लियर? क्लियर। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट आपका क्या आता है? सेवेंथ पॉइंट आपका ये आता है कि आपको नोडल सेंटर रिपोर्टिंग, नोडल सेंटर रिपोर्टिंग एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
मतलब आपको सेंटर पर जाना पड़ेगा और वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। सिंपल से ये बात बोल रहा है ये। ठीक है, ये कब होगा? ये 26 सितंबर टू 7 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट मंथ आ गया, कौन सा चलेगा? 7 अक्टूबर तक। ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा, डन डन डन, बिल्कुल हो गया है ना। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ 8 पॉइंट के बारे में। 8 पॉइंट क्या है कि भाई तुम्हारे डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर्स, जो भी तुम्हें अलॉटमेंट लेटर होगा ना, उसे तुम्हें डाउनलोड करना है, उसकी फोटोकॉपी भी निकलवानी है तुम्हें। ये कब निकलेगा तुम्हारा? 26 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें पूरा प्रोसेस बता दिया है, करना तुम्हें ऐसे ही है। तो देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया कल परसों 16 सितंबर से पहले पहले तुमने क्या कर दिया? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब मैं एकदम तुम्हें पूरे सीक्वेंस से बताती हूँ, मैं तुम्हें डिटेल में बता दी थी, अब मैं एकदम प्रॉपर बताती हूँ। ठीक है, 16 सितंबर से पहले तुमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया या फिर तुमने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया। क्लियर हुआ? किस वेबसाइट पे? भाई UPAyushCounseling.UPSDC.government.in पे। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हारे पास रिक्वायर्ड थे वो तुमने अपने पास रखे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे? 10th और 12th की मार्कशीट होगी, कैटेगरी वाला हो गया, डोमिसाइल हो गया, है ना, और नीट का एडमिट कार्ड हो गया, और नीट का स्कोर कार्ड हो गया। कंप्लीट कंप्लीट। उसके बाद फिर आपने क्या करा? सिक्योरिटी अमाउंट आपका जमा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद। फिर आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। फिर आपकी एक स्टेट मेरिट लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद फिर आपको चॉइस फिल करने के लिए और चॉइस लॉकिंग के लिए दे दिया जाएगा। फिर जब ये सब काम हो जाएगा, फिर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपको सीट अलॉट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको नोडल सेंटर रिपोर्टिंग एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, है ना। सेंटर पे जाके फिजिकली आपका डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद 8th पॉइंट आता है कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपको कॉलेज से दिया जाएगा, है ना। और वो कब दिया जाएगा? 26 सितंबर टू 9 अक्टूबर के बीच में आपको दे दिया जाएगा। तो दे दिया क्या जाएगा, निकल आएगा इतने बीच में, तो आपको उसको डाउनलोड करके रखना है अपने पास। तो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए एंड दैट्स इट। होपफुली जितना इतने दिनों से आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि कब वो घड़ी आएगी, कब वो घड़ी आएगी जब हम लोग भी मतलब एडमिशन लेंगे जाके, एकदम क्या वाई आएगी, है ना। तो वो टाइम आपका आ चुका है। हाँ, कसम से अभी आपकी काउंसलिंग वाउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आप नवंबर से जाके आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, तो अलग ही होगा। फर्स्ट प्रो, फिर सेकंड प्रो, फिर थर्ड प्रो चलेगा आपका, है ना। पहले साल तो को समझ में ही नहीं आएगा बीएमएस में। हाँ, होता है, क्योंकि ऐसा है ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो उनकी संस्कृत से आत्मा निकल जाती है बाहर। इतनी अंधाधुन संस्कृत, पढ़ नहीं पाओगे। लिटरली पता है क्या क्या वर्ड्स लिखे होते हैं उसमें। तो वहां पे जाओगे, फर्स्ट डे आपका मस्त सेलिब्रेट करोगे। पहले दिन तो आपको ये लगेगा कि पता नहीं कहाँ आ गए हम, क्योंकि कॉलेज का फर्स्ट डे होगा, पहली चीज। दूसरी के मतलब क्या, कि मतलब ना, वहां पे तुम अभी किसी को जानते वानते नहीं हो। अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही बात नहीं है, लेकिन तुम वहां किसी को जानते वानते नहीं हो, तो पहले दिन तो थोड़ा वियर्ड लगेगा, है ना। फिर धीमे 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 तुम उसके अकॉर्डिंग क्या होते चले जाओगे, एडजस्ट होते चले जाओगे अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग। एंड देन फिर तुम्हें ठीक ठीक लगने लगेगा, फिर ठीक ठीक से बहुत बढ़िया बढ़िया लगने लगेगा, फिर तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं यही एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो मुझे बता देना, है ना। लेकिन हाँ, काफी बढ़िया है। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत बकवास लगेगा। तो एक पर्सनल मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी, आप स्टार्टिंग में जाके सारी बुक्स को बाय मत करना। कॉमन बुक्स को बाय करना जो आपको समझ में आती हैं। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी के जो वॉल्यूम है 4, उनको आप बाय कर लेना। वैसे एक दो बुक है जो कॉमन है, उनको आप बाय कर लेना। बाकी की जितनी बुक्स है, जैसे संस्कृत हो गई, फिर चरक संहिता, है ना, स्टांग, और भी बुक्स होती है हमारी, तो उनको आप पहले अपने कॉलेज को अटेंड करो, वहां से समझो, अपने सीनियर से बात करो, वहां पे जाके फुल एनालाइज करके तब जाके खरीदना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 10 बुक खरीदनी है तब आप जाके पढ़ोगे, नहीं, एक ही बुक से आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाली। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, है ना। होपफुली पढ़ते रहो। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, है ना। जो जो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़िया ही है। अब तो तुम लोगों की आदत भी छूट गई होगी पढ़ने वाली, क्योंकि
नीट कब हुआ था? मई में। मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 4-5 महीने होने जा रहे तुम्हारे, तो मस्त है ना। फैले हो आराम से, रील स्क्रॉल करते जा रहे हो, तो फुल बिंदास लाइफ है। नवंबर से तुम्हारी बिंदास लाइफ पूरी झंड हो जाने वाली है। तो तब तक बाय।